एक बार फिर हेमंत सोरेन ने अपने भाषणों में कहा है 1932 का मुद्दा मेरे एजेंडे में था और रहेगा। मुख्यमंत्री का इस बयान से झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासी को सावधान रहने की जरूरत है। इस बात को अगर गौर से सुनिएगा, जो मुख्यमंत्री बार बार कर रहे हैं, 4-5 दिन पहले ही जगह डुमरी में आज दूसरा बार आए हैं, और जब जहाँ उपचुनाव होता है वहाँ 1932 याद आता है। कुछ दिन पहले रामगढ़ में उपचुनाव आया था, वहाँ भी 1932 याद आया। उसके बाद जो है कि अभी डुमरी में आ गया, यहाँ भी 1932 से याद आ गया। मतलब कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है, जब वोट की जरूरत होती है, तब इसको 1932 का याद आता है। उसके बाद जब इसका सत्र चलता है सदन के अंदर, जहाँ पे नीति बनाना चाहिए, वहाँ पे इसको 1932 याद नहीं आता है। अरे मुख्यमंत्री महोदय, शर्म आना चाहिए। आप 1932 का बात करते हैं, खतियान का बात करते हैं, बड़ा बात करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ के विज्ञापन में झारखंड शब्द को जोड़ने का हिम्मत नहीं है। भारत के इतिहास में एकमात्र झारखंड ऐसा राज्य जहाँ के विज्ञापन में झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है, और बड़ा बात कर रहे हैं। आज डुमरी का यह मैदान 19 जुलाई का प्रशासन के द्वारा लाख रोकने के कोशिश के बावजूद ये लाखों का भीड़ गवाह है कि मुख्यमंत्री अब कुछ भी बोल दे, आप मुख्यमंत्री के बाद से ठगाने वाले नहीं हैं, कोई नहीं ठगाएंगे। यह गवाह है, यह भीड़ साक्षी है, यह भीड़। आपका कैमरा में पूरा भीड़ कैद हो चुका है। पूरे झारखंड और पूरे देश के लोग इस भीड़ को देख रहे हैं। खुद जब रांची से निकले, हम रामगढ़ पार किए, गोला, पेटरवार, फुसरो से लेकर डुमरी चौक, हमको 4-5 जगह रोका गया। हमारा 4 गाड़ी साथी लोग अभी कुछ देरी पर पहुंचे, मेरा खुद 2 घंटा लेट हो गया। ऐसा पूरे झारखंड से आने वालों को रोका जा रहा है। आप बताइए, कल यहाँ प्रशासन आके जो है कि कार्यक्रम को रोकने का कोशिश किया, और कहाँ का संविधान में लिखा हुआ भाई कि आप बोल नहीं सकते हैं? अभिव्यक्ति का आज़ादी हमारा फंडामेंटल राइट है। संविधान का अनुच्छेद 1 का ए हमें बोलने का आज़ादी देता है। कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री हमें बोलने से नहीं रोक सकता है। ये अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान का आर्टिकल 1 का ए में दिया है। संविधान का आर्टिकल 1 ए का बी हमें सभा सम्मेलन करने का अधिकार दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान। हमें कोई यहाँ का मुख्यमंत्री और यहाँ का एसपी, डीएसपी, कोयला चोर, बालू चोर लोग हमें नहीं रोक सकता है। ये सरकार के इशारे से जो हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ये ललकारने का प्रयास है। और ये सभा रोकने का प्रयास एक दबे कुचले शोषित पीड़ित के आवाज को रोकने का प्रयास है। ये जयराम के आवाज को रोकने का प्रयास, 3.25 करोड़ आवाज को रोकने का प्रयास है। इन कार्यकर्ताओं को जब आ रहे थे तो लाठीचार्ज किया, ये बहुत इसका हम निंदा करते हैं, कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, और इसका हिसाब होगा। जो हम लोग क्या शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं कि ना हम लोग ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना आवागमन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ लेके कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक अधिकार का लड़ाई कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री महोदय, कभी हम लोग विधानसभा घेराव में जाते हैं तब माथा फोड़ते हैं, लाठीचार्ज करते हैं। मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जाते हैं तब हमें लाठीचार्ज करते हैं, माथा फोड़ते हैं। सभा सम्मेलन में आते हैं तब हमें लाठीचार्ज करते हैं। आज मुख्यमंत्री को हम बताना चाहते हैं कि ये झारखंड राज्य का गठन हमारे पूर्वजों ने त्याग, बलिदान, कुर्बानी दे करके, खून बहा करके 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर इस राज्य का गठन सिर्फ इसीलिए नहीं किया है कि यहाँ मुख्यमंत्री बने, यहाँ मंत्री बने, यहाँ एमएलए एमपी बने, और जो है कि यहाँ के हक अधिकार का हनन करे और यहाँ के दबे कुचले
शोषित पीड़ित लोग आवाज करे तो उसको लाठी चार्ज करे। यह राज्य का गठन इसीलिए हुआ है कि यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के मिस्त्री, यहाँ के लेबर, यहाँ के ड्राइवर, यहाँ के खलासी, यहाँ के खेत खलिहान में काम करने वाले, जंगल झाड़ में काम करने वाले बेटा बेटी का जो सपना है वो उसका सपना को साकार करने के लिए इस राज्य का गठन हुआ है। और हम लोग जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ है, जो यहाँ के शहीदों का सपना है, जो यहाँ के आंदोलनकारियों का अरमान है, उसको हम लोग हर हाल में पूरा करेंगे। इसको पूरा करने में कोई माय का लाल नहीं रोक सकता है। बलियापुर के अधिवेशन में आपने कहा था कि खतियान झारखंडी भाषा खतियान समिति का दूसरा अधिवेशन सिल्ली में होगा, ये कब तक होने को उम्मीद? हम लोग का होगा। हम लोग का अभी जो है कि केंद्रीय कमेटी इस पे गहन चिंतन मंथन पे है और बहुत जल्द होगा। और चूंकि सिल्ली पे होना इसलिए आवश्यक है चूंकि सिल्ली से जो है कि एक राज्य का एक क्षेत्रीय नामधारी पार्टी के सुप्रीमो आते हैं और वो कई बार सिल्ली को दिल्ली तक दिखाने का सपना दिखाया है। और जो हमारा विगत 16 जुलाई को जब हम लोग का हजारीबाग के गांधी मैदान में जब हम लोग का सभा था, तो उस सभा के बगल में हम लोग का कार्यक्रम निर्धारित के बाद वो भी तिथि तय किए। तो चूंकि आज हम लोग माटी बेटी रोटी यहाँ के भाषा हासा पेशा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग का यहाँ के माटी के बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं, यह जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सिल्ली क्षेत्र के सुप्रीमो जो आते हैं उसका पार्टी 23 साल का झारखंड में सबसे ज़्यादा सत्ता में है। और 23 साल का झारखंड को हम लोग देखते हैं तो हम लोग एकदम पूरा साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सरकार को एक चलाने के लिए, एक नीति बनाने के लिए एक महाअधिवक्ता समेत 32 सदस्य लीगल एडवाइजरी कमेटी होता है। और उस 32 सदस्य लीगल एडवाइजरी कमेटी में 30 बाहर के हैं, 2 झारखंड के हैं। और ये 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी सरकार के अनुशंसा पे बनता है। आज गृह सचिव की बात करें, विधि सचिव की बात करें, कार्मिक सचिव की बात करें, जो सरकार के अनुशंसा पे बनाए जाते हैं सब बाहरी है। आज जेपीएससी का जो बात करें सेक्रेटरी समेत तमाम मेंबर का, आज जेएसएससी जैसे बड़ी संस्था की बात करें, आज नीति टीएससी जैसे संस्था की बात करें, विभिन्न आयोग की बात करें, तमाम अध्यक्ष सचिव मेंबर आज गैर झारखंडी हैं। आज बाहरी ठेकेदारी है, आज बाहरी तमाम संवैधानिक पद में है, तो झारखंडी कहाँ जाएंगे? इसलिए यह लड़ाई बदलाव का लड़ाई है, यह लड़ाई परिवर्तन का लड़ाई है। और इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ एमएलए और एमपी का परिवर्तन नहीं होगा। इस लड़ाई के अंदर यहाँ के तमाम जो सरकार के अनुशंसा पे, चाहे वो कोई आयोग का हो, कोई बोर्ड का हो, चाहे जेपीएससी, जेएसएससी, नीति टीएससी, चाहे एडवाइजरी कमेटी, जो भी सरकार के अनुशंसा से बनाए जाते हैं, तमाम जगह पर जो है कि यहाँ झारखंडी खतियानधारी होंगे, आदिवासी मूलवासी होंगे। और यहाँ के जितने भी नियुक्ति होगी यहाँ के सरकारी विभागों में चपरासी से लेकर चेयरमैन के पद पे झारखंडी बैठेंगे। चूँकि झारखंड जो गैर झारखंडी आज आ रहे हैं वो लोग सरकारी पद सिर्फ वेतन लेने का नहीं होता है, सरकारी पद एक सेवा भावना पे काम करके राज्य को बेहतर विकास करने के लिए होता है। और जो बाहर के लोग जो आते हैं वो लोग सेवा भावना से काम नहीं करते हैं, वो लोग लूट का भावना से काम करते हैं। जैसे पूजा सिंघल, वीरेंद्र राम, छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, ऐसे अनेक नाम है, गिना चुना नाम नहीं है। बाहर के जो लोग आते हैं, यहाँ के बालू हो, कोयला हो, पत्थर हो, उसको लूट और खनन और आय का स्रोत की दृष्टि से देखते हैं। झारखंडी लोग उतना ही नदी से बालू लेते हैं जितना जरूरत होता है, उतना ही गिट्टी पत्थर लेते हैं जितना जरूरत होता है। और बाहर के लोग तो विदेश भी तो बेचते हैं। इसीलिए आप झारखंड को बचाने के लिए पूरा झारखंडी तमाम प्रमंडल, 5 प्रमंडल के लोग, 24 जिला के तमाम समाज के लोग कमर कस चुके हैं, आर पार की लड़ाई के लिए अब निकल गए हैं। ऐसा मतलब अफवाह है, मतलब बातें कही जा रही है कि झारखंडी भाषा खतियान समिति की लहर सिर्फ छोटा नागपुर में ही देखी जा रही है और संथाल परगना में इसका कोई असर नहीं। ऐसा बात नहीं है, संपूर्ण झारखंड में। हाँ, चूंकि उत्तरी छोटा नागपुर से यह आंदोलन शुरुआत हुआ था,
हम दक्षिणी छोटा नागपुर रांची जिला के सिल्ली से आते हैं। हम कोल्हान प्रमंडल भी घूमे हैं, संथाल परगना प्रमंडल भी घूमे हैं। हम लोग अभी 60-40 को लेकर के 6 महीना से लगातार आंदोलन किए, जो अभी हम लोग 2 बार बंदी किए, एक बार 17, 18, 19 तारीख को और दूसरी बार 10 और 11 जून को। दोनों बंदी का हम आकलन करें तो सबसे ज़्यादा असरदार हमारा संथाल परगना था। संथाल परगना भी बदलाव चाहता है। अब संथाल परगना में जो दर्द है, जो तकलीफ है, हमने सामने से देखा है। बहुत परेशान है, हताश है, निराश है। और जो हम लोग का विधायक सांसद लिखित समर्थन अभियान जो चला था 10 से 25 जून तक 15 दिवसीय, इसमें संथाल परगना के भी 18 विधायकों में कम से कम 15 विधायकों ने लिखित रूप से समर्थन दिया है। यह वहाँ के स्थानीय लोगों का जागरूकता का परिचय है। धन्यवाद। जोहार।